आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा आज फिर सुर्खियों में है, लेकिन वजह सिर्फ बढ़ती धान खरीदी नहीं बल्कि उसके पीछे चल रही तैयारियां, चुनौतियां और कई सवाल है जिसका जवाब जानना बेहद जरूरी है। सिर्फ 5 दिनों में 14,54,000 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है और अकेले 19 नवंबर को खरीदा गया धान लगभग 7,11,000 क्विंटल, जो पिछले 4 दिनों के लगभग बराबर है। आखिर किसानों की इतनी बड़ी आवक का कारण क्या है? क्या व्यवस्थाएं वाकई इतनी मजबूत है या फिर धान खरीदी का यह जोश आने वाले दिनों में किसी चुनौती का संकेत है? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज हम आपको सिर्फ आंकड़े नहीं दिखाएंगे, आज हम आपको इस धान खरीदी सीजन की सबसे गहरी और बड़ी पड़ताल दिखाने जा रहे हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। 15 नवंबर को धान खरीदी शुरू हुई। सिर्फ 5 दिन बाद 19 नवंबर तक राज्य के सभी उपार्जन केंद्रों में कुल खरीदी हुई लगभग 14,54,451 क्विंटल धान। 19 नवंबर को अकेले 7,11,353 क्विंटल खरीदा गया, यानी किसान बड़ी संख्या में धान लेकर पहुंच रहे हैं। राज्य के मैदानी जिलों की बात करें तो बालोद, बेमेतरा, दुर्ग, कवर्धा, राजनांदगांव, खैरागढ़, बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, इन सभी जिलों में आवक लगातार बढ़ रही है। अब आप आंकड़ों को समझिए। बेमेतरा में 1,86,972 क्विंटल, राजनांदगांव में 1,60,247 क्विंटल, धमतरी की बात करें तो 1,55,275 क्विंटल, रायपुर में 1,52,850 क्विंटल, बालोद में 1,44,468 क्विंटल और दुर्ग जिले की बात करें तो 1,33,514 क्विंटल अभी तक धान खरीदी दिखाई गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि धान खरीदी का यह सीजन राज्य की अर्थव्यवस्था को अगले कई महीनों तक प्रभावित करेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद से सरकार ने किसानों के खाते में भुगतान प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी है। मार्कफेड ने अपेक्स बैंक को भेजे 214.18 करोड़ रुपए, ताकि जिन किसानों ने धान बेचा है उन्हें भुगतान में कोई भी देरी ना हो। राज्य सरकार पहले ही 26,200 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी दे चुकी है, जो यह भरोसा देती है कि इस साल किसानों का पैसा किसी भी हालत में फंसेगा नहीं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इतनी बड़ी धनराशि समय पर पहुंच पाएगी या कहीं चेकिंग, क्लियरेंस, प्रोसेसिंग में गति धीमी ना पड़ जाए। यही हम आगे भी जांचेंगे और आपको बताते रहेंगे। केंद्र में की गई कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं ये हम आपको बता रहे हैं। पर्याप्त तौल मशीनें वहां पे व्यवस्था की गई है, स्टाफ की तैनाती की गई है, शेड, पानी और सुरक्षा, डिजिटल मॉनिटरिंग, अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और यदि इसमें कोई अधिकारी इसमें किसी चीज में संलिप्तता पाया जाता है तो तुरंत बर्खास्तगी की भी कार्रवाई उस पर की जाएगी। सब कुछ कागज पर मजबूत दिखता है, लेकिन भीड़ बढ़ने के साथ साथ कई केंद्रों में किसानों को घंटों का इंतजार भी करना पड़ रहा है। सरकार का दावा सब नियंत्रण में है। किसानों का दावा है कि इस बार हालत बेहतर, लेकिन समस्याएं अब भी मौजूद है। इस बार सबसे बड़ी मदद कर रही है तुहर टोकन ऐप। किसानों का कहना है कि पहले की तरह लंबी लाइन में लगना नहीं पड़ रहा है। ऑनलाइन टोकन से कौन कौन सी सुविधाएं किसानों को मिल रही है? सबसे पहली, समय से पहले किसानों को टोकन मिल जा रहा है, भीड़ नियंत्रित रहती है और धान बेचने की प्रक्रिया तेजी से चलती है। लेकिन कुछ किसानों की शिकायतें भी सामने आई हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि नेटवर्क की समस्या, ऐप का स्लो चलना, OTP देर से आना और टोकन स्लॉट जल्दी खत्म हो जाना। सवाल यह भी है कि क्या छोटे किसानों जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उन्हें इस ऐप सिस्टम में किसी का सहारा लेना पड़ रहा है? यह तकनीक उपयोगी है, लेकिन यह भी सही है कि ये टेक्नोलॉजी हर हाथ अभी तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाई है। सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। धान खरीदी में गड़बड़ी रोकने और बाहर से धान की अवैध आवक को रोकने के लिए चेकपोस्ट पर तैनाती, ट्रकों की अचानक जांच और टीमों की सघन कार्रवाई। अब तक 373 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें 25,567 क्विंटल अवैध धान जब्त किए गए हैं।
इससे स्पष्ट है कि धान माफिया का नेटवर्क अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन निगरानी पहले से बहुत कड़ी है। सब ठीक लग रहा है, लेकिन असल सवाल यहीं से शुरू होते हैं। आवक इतनी तेज क्यों हुई अचानक से? क्या एमएसपी बढ़ने की उम्मीद ने खरीद को तेज किया? क्या छोटे किसानों को वाकई पूरी राहत मिल रही है? क्या टोकन तुहर ऐप बड़े किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है? और सबसे अहम, क्या सरकारी भुगतान की रफ्तार इस खरीदी की स्पीड के साथ तालमेल बिठा पाएगी? आज की रिपोर्ट में हम इन सवालों को, तथ्यों को ग्राउंड इनपुट के साथ रखते हैं। किसान कहते हैं कि केंद्रों में इस बार व्यवस्था अच्छी है, टोकन ऐप से आसानी हुई है, लेकिन भुगतान जल्दी मिले और यही सबसे बड़ा मुद्दा है। कुछ किसानों का कहना है कि धान की तौल जल्द हो रही है, लेकिन भीड़ बढ़ने पर केंद्रों में पार्किंग की दिक्कत होती है। कुछ लोगों का मत है कि सरकार ने धान खरीदी बढ़ाई है, लेकिन गोदाम क्षमता और स्टोरेज आने वाले हफ्तों में परीक्षा देगी। धान खरीदी सिर्फ लेन देन नहीं है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। ये किसानों का भरोसा है, सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और राज्य की राजनीति का केंद्र भी है। अगले 30 दिनों में यह खरीदी सीजन तय करेगा कि किसान सरकार पर कितना भरोसा करते हैं और व्यवस्था कितनी मजबूत है। इस साल धान खरीदी तेज हुई है, आंकड़े बड़े हैं, दावे मजबूत हैं, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। किसानों का धान आना लगातार जारी है। सरकारी भुगतान की रफ्तार इस भीड़ के बीच खुद की साख बचाए रख पाएगी या नहीं? इंडिया टाउन न्यूज आने वाले दिनों में धान खरीदी के हर हिस्से, हर विवाद, हर सुविधा और हर चुनौती की जमीन से पड़ताल जारी रखेगा। तो देखना ना भूले धान खरीदी का अगला अपडेट ग्राउंड जीरो से। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।